आज के दिन ग्रामीण व्यवस्था, आज किसान परेशान है, पीड़ित है, आंदोलित है। यदि अगर संस्थाएं जीवंत होती, योगदान करती, ये हालात कभी नहीं आते। नमस्कार, SPN 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। हरियाणा की पंजाब की शंभू बॉर्डर, उत्तर प्रदेश की गाजीपुर और जिला बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। किसान लगातार भूमि के सही अधिग्रहण करने पर उसके उचित मूल्य को लेकर के, किसान MSP को लेकर के और जो कृषि कानून वापस लिए गए थे उनके आधार पर जो मांगे यहाँ पर किसानों की तरफ से केंद्र सरकार के सामने रखी गई थी, उनको पूरी करने को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लिहाजा किसान संगठन सक्रिय रूप से इस किसान आंदोलन में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। चाहे जगजीत सिंह डल्लेवाल जो कि पंजाब के किसानों का यहाँ पर नेतृत्व करते नजर आ रहे हैं, उनकी बात करें, या फिर उत्तर प्रदेश की ओर से भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत। लगातार मोदी सरकार पर ताबड़तोड़ हमला किसान नेताओं की तरफ से बोला जा रहा है। इसी के साथ साथ भारतीय किसान यूनियन के तमाम नेता भी जिस तरीके से अपनी यहाँ पर जो मांगे रखते हुए नजर आ रहे हैं, उनको लेकर भी यहाँ पर मोदी सरकार और इसके साथ साथ प्रदेश सरकारों को सोचने पर मजबूर करने की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों जिस तरीके से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को जो नसीहत दी, सुझाव दिया किसानों की MSP को लेकर के, जो बात उन्होंने कही, और इसके साथ साथ यहाँ पर मोदी सरकार को किस तरीके से किसान आगामी वक्त में बड़ा झटका भी दे सकते हैं, इसको लेकर के जगदीप धनखड़ का जो बयान सामने आया, उसकी चर्चा करते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार को यहाँ पर निशाने पर लिया है। सुनिए क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं किसान नेता राकेश टिकैत। इन संविधान आज बात करेंगे किसान संगठनों की, बात करेंगे जिस तरह से सरकारों का रवैया है उसकी, आपस में किसान संगठन लड़ रहे हैं, बात उसकी भी करेंगे। पब्लिक और किसान संगठनों को कैसे आमने सामने करवा रहा है उसकी भी बात करेंगे। अभी हम अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो खास करके अपने ही संगठन जो SKM से भी अलग हैं, आपस में लड़ने का काम कर रहे हैं। ये किसकी साजिश हो सकती है कि एक दूसरे के खिलाफ कोर्ट कचहरी और मुकदमों तक चले गए। बहुत से जिलों में ये विवाद चले हुए हैं। सरकार तो चाहती यही है कि आपस में किसान संगठन के लोग आपस में लड़ें और मुकदमे तक बात जाएं। वो चाहे बिजनौर का इश्यू हो, चाहे वो लखीमपुर खीरी के हो, हरदोई का मामला हो, चाहे वो शामली का इश्यू हो, वो गौतम बुद्ध नगर का हो, वो अलीगढ़ का हो। तो इस तरह के विवाद सामने आए हैं। सभी लोग इसमें संज्ञान लें, आपस में बैठ के बातचीत से समाधान करें। लड़ाई समाधान नहीं है। बहुत से लोग हो गए कि धरने प्रदर्शन गांव में कर रहे हैं, गांव के इशू पर धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, गांव में दो पार्टी बन रही। किसान संगठन का काम है कि गांव में कोई भी विवादित चीज हो, वो चकबंदी हो, वो राशन के कोटे का मामला हो, ये बहुत से विवादित चीजें होती हैं। आपस में सिफारिश करनी किसी की हो, ये एक विवादित चीजें है कि जिससे गांव के लोग आपस में पार्टीबाजी कर रहे हैं। किसान संगठनों का काम है कि वो किसानों के इशू उठावे, आपस में कोई विवाद है तो उसका समझौता करवावे। किसी भी पब्लिक विवाद में नहीं फंसना चाहिए। जैसे पंजाब में रास्ते जाम, वो यहां पे भी, चाहे वो किसान संगठन करे या कोई भी करे, जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, पब्लिक तंग होती है रास्ते जामों से। वो पब्लिक ही आमने सामना होगी। जैसे कुछ वीडियो आ रही है, वे किसान संगठनों को कह रही कि हमारा पूरा कारोबार खत्म हो गया,
हम कहां को जाएं? तो इन चीजों से हमको बचना पड़ेगा। पंजाब में जो आंदोलन चल रहा है वे हमारे साथी हैं, सारे पंजाब वाले भी। लेकिन पूरे देश को ये कि जिस तरह से पहले ट्रैक्टर मार्च हमने दिल्ली में किया और 4 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर दिल्ली में गए, आज सरकारों की पॉलिसी सब किसान संगठनों को समझनी पड़ेगी कि उनकी पॉलिसी है कि किसान संगठनों को तोड़ा जाए। आज पंजाब के जत्थेबंदी अगर 101 आदमी भी जा रहा है तो पुलिस उस पे भी आंसू गैस के गोले छोड़ रही है। तो हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। लड़ाई बहुत धैर्य से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। दिल्ली की कॉल अगर देनी है तो दिल्ली की कॉल संयुक्त मोर्चे की जानी चाहिए, क्योंकि जो लोग दिल्ली से वापसी आए, दिल्ली की कॉल जाए तो बड़ी कॉल जाए, सब लोग इकट्ठा होकर कॉल दे। हमारे पंजाब के साथी वे भी है, पिछले 8 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, वे किस साजिश के तहत फंसे हुए हैं वहां पे। संयुक्त मोर्चे ने एक 5 मेंबरी कमेटी भी बनाई थी, वो कमेटी उनसे बातचीत करे। जो एक बड़े लीडर है डल्लेवाल जी, वो तबीयत उनकी खराब है, अमर अनशन पे है, भूख हड़ताल कर रखी है। भूख हड़ताल उस टाइम पर होती थी जब राजाओं के राज होते थे, राजाओं के सामने लड़ नहीं पाते थे तो भूख हड़ताल कर दी, राजा दया कर ले, दया पे निर्भर हम उस पे आ जाए, हमारी बात मान ले। आजकल के राजा के यहां दया नहीं है और ना किसान दया की भीख मांगता। तो हमारी सबसे अपील है, सभी जत्थेबंदी से है कि सब लोग साथ में हैं। हम वहां पे फिजिकल रूप से अगर नहीं भी हैं तो भी वैचारिक रूप से हमारे सबके इशू एक हैं। सारे किसान संगठन देश के एक हैं और हम चाहते हैं कि फिर एसकेएम फिर एक बड़ी ताकत के रूप में उभरे। लेकिन बहुत आदमी गलत तरीके के बयानबाजी सरकारों के लोग आपके बीच से करवाएंगे। पंजाब के लोगों से हरियाणा और पंजाब के पानी के विवाद पे बयान दिलवाएंगे। हरियाणा सरकार चंडीगढ़ में जमीन ले रही तो उसके ऊपर बयान दिलवाएंगे कि हम नहीं देने देंगे। इन बयानबाजी से बचना पड़ेगा। सरकार का काम है पानी कहां कितना कितना जाएगा, इन विवादों से बचो, नहीं तो आपस में फिर बंटवारा होगा आपस का। क्योंकि हरियाणा के लोगों का भी बड़ा सहयोग रहा है आंदोलन में। जब पंजाब के लोग चले तो हरियाणा के लोगों ने सबसे पहले साथ दिया। आज बंटने का काम कोई ना करे, हम सब एक हैं। एसकेएम किसी ने कोई भी अलग अलग नाम से संगठन बनाए हैं, अगर वे किसान हित में काम कर रहे हैं, गांव गरीब मजदूर के हित में काम कर रहे हैं, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे फिर आना पड़ेगा। आप लोगों का सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद भारत। तो सुना आपने राकेश टिकैत को, जो लगातार ये कह रहे हैं कि किसान अब शांत नहीं बैठेगा, किसान अब छल और धोखे के यहाँ पर तमाम जो जुमले हैं उनमें नहीं फंसेगा। किसान आने वाले वक्त में अपनी आवाज को उठाएगा और अपनी आवाज को बुलंद करने का काम करेगा। देखना ये होगा कि अब भारतीय किसान यूनियन राकेश टिकैत का जो दल है उसमें जगजीत सिंह डल्लेवाल, जिसकी संयुक्त किसान मोर्चा है या केकेएम है, उसमें किस तरीके का कोऑर्डिनेशन यहाँ पर देखने को मिलता है और क्या एकजुट होकर के किसान एक बार फिर से दिल्ली दरबार को घेरने की तैयारी करने वाले हैं। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9।